हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सोशल स्टडी का पहला चैप्टर द ग्लोब ए मॉडल ऑफ द अर्थ इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। और आज के वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के दो टॉपिक द ग्लोब और कॉन्टिनेंट एंड ओशियन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपके चैप्टर का नाम है ग्लोब ए मॉडल ऑफ द अर्थ, यानी जो आपका ग्लोब है वो पृथ्वी का क्या है, एक मॉडल है। भाई आप अब इतनी बड़ी पृथ्वी को तो रोज़ रोज़ जाके नहीं देख सकते, तो हमने क्या किया, उसको एक छोटा सा एक प्रतिरूप बना लिया ताकि हम उसकी अलग अलग बारीकियों के बारे में अध्ययन कर सकें। ठीक है, तो अर्थ का जो एक छोटा रूप है अलग स्टडी करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। तो आइए ग्लोब के बारे में और डिटेल से जानते हैं। क्या होता है ग्लोब? Our Earth, like all other heavenly bodies, is spherical in shape. People in the past believe it to be flat. The photographs taken from the space prove that the Earth is spherical in shape. मेरे बच्चों, यहाँ पे बताया गया है कि ग्लोब के बारे में कि जैसे हमारी पृथ्वी के बाहर जो भी स्पेस है उसे क्या कहा जाता है, अंतरिक्ष कहा जाता है। ठीक है, तो हमारी जैसे अंतरिक्ष में और बहुत सारी बॉडीज़ होती हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स घूमते रहते हैं, उनको हम हेवनली बॉडीज़ कहते हैं। तो जैसे और बॉडीज़ हैं वैसे ही हमारी पृथ्वी भी जो है एक हेवनली बॉडी है जो अंतरिक्ष में है। और ये किस शेप में है? ये स्पेरिकल शेप में है, गोलाकार शेप में है। पीपल इन द पास्ट, लोग जो पुराने ज़माने में रहते थे, पुराने समय में रहते थे, उनका ऐसा विश्वास था, ऐसा बिलीव था कि हमारी पृथ्वी क्या है, फ्लैट है, चपटी हुई है, ऐसा वो लोग मानते थे। लेकिन द फोटोग्राफ्स टेकन फ्रॉम द स्पेस, लेकिन अंतरिक्ष से जब पृथ्वी की फ़ोटो ली गई, उससे ये बात प्रूव हुई, सिद्ध हुई कि हमारी पृथ्वी जो है वो फ्लैट नहीं है, वो क्या है, शेप में स्पेरिकल है, गोलाकार है। इट रिसेंबल्स एन ऑरेंज, ये बिल्कुल ऑरेंज की तरह लगता है। ठीक है, जैसे ऑरेंज आप देखना ऊपर नीचे से एकदम चपटा होता है, वैसे ही हमारी जो पृथ्वी है ऑरेंज की तरह दिखाई देती है, जो स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, जो पोल्स पर चपटी हुई है, एंड बल्जिंग एट द इक्वेटर, और इक्वेटर पे यानी बीच से उभरी हुई है, बल्ज है। ठीक है, ये जो शेप है ऊपर से फ्लैट और मिडिल से बल्ज होना, ये जो शेप होता है पृथ्वी का, इस पर्टिकुलर शेप को क्या कहा जाता है, जियोइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जियोइड। ठीक है, द शेप ऑफ द अर्थ कैन बी बेस्ट रिप्रेजेंटेड द मॉडल। अभी ये पृथ्वी का जो शेप होता है, इसको हम सबसे अच्छा किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मॉडल के रूप में, एक प्रतिरूप के रूप में हम लोग इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सो डैट वी कैन स्टडी इट प्रॉपरली, ताकि हम उसको अच्छे से उसका अध्ययन कर सकें। और ये जो पृथ्वी का के शेप का जो मॉडल होता है, प्रतिरूप होता है, इसी मॉडल को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ग्लोब कहते हैं। तो ये तो हम हो गई हमारे ग्लोब के बारे में। अब आइए जानते हैं कि कॉन्टिनेंट और ओशियन क्या होते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम जानते हैं कॉन्टिनेंट और ओशियन के बारे में। ठीक है, इफ़ वी लुक एट द ग्लोब, अगर आप तस्वीर देखोगे, ग्लोब आपको दिख रहा है। ठीक है, अगर आप इस ग्लोब को ध्यान से देखोगे, यू विल फाइंड डैट मोस्ट पार्ट आर पेंटेड ब्लू। तो आपको दिखाई देगा कि इसमें ज़्यादातर जो भाग है वो ब्लू रंग से रंगा हुआ है, पेंट है। अब ये जो ब्लू रंग है वो क्या बताएगा? विल रिप्रेजेंट ओशियन, जो ओशियन महासागरों के बारे में बताता है। ठीक है, ओशियंस के बारे में बताता है। जनरली हमारे जो अर्थ है या हमारा जो ग्लोब है, उसमें चार मुख्य ओशियन दिखाए गए हैं। पहला क्या है? पैसिफिक ओशियन, आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा है अटलांटिक ओशियन, तीसरा है इंडियन ओशियन, और चौथा है आर्कटिक ओशियन। कुछ जियोग्राफर ऐसे हैं, मतलब जो खोज करता है, भौगोलिक खोज करता है, उनका ऐसा विश्वास है और ऐसा उन्होंने देखा है कि जो आइडेंटिफाई, उन्होंने एक और नया तरह का, मतलब एक नया ओशियन ढूंढा है, आइडेंटिफाई किया है, और उन्होंने उसका नाम दिया है साउथर्न ओशियन, जिसे हम एंटार्क्टिक ओशियन कहते हैं। मतलब अटलांटिक ओशियन तो है, ये इंडियन ओशियन है, आर्कटिक ओशियन है, इसके अलावा एक जियोग्राफर लोगों ने
एक दूसरा ओशन ढूंढा, उसका नाम रखा एंटार्क्टिक ओशन। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? अब ऐसा माना जाता है, ऐसा बिलीव किया जाता है कि ये जो एंटार्क्टिक ओशन है ये वास्तव में पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन का एक्सटेंशन है, उसका फैलाव है दूर तक। ठीक है, अब इन ओशनों में जो पैसिफिक ओशन होता है वो सबसे लार्जेस्ट ओशन माना जाता है, जबकि जो अटलांटिक ओशन है उसे सबसे बजिएस्ट ओशन यानी सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका, मतलब जहाँ सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग होती है, वो ओशन माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ग्लोब को और ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको बहुत सारे भाग जो हैं वो येलो ब्राउन कलर से रंगे हुए दिखाई देंगे। ये जो ब्राउन या येलो कलर से कलर्ड भाग है इनको हम कहते हैं कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप कहते हैं। कितने क्या कहते हैं? महाद्वीप। ठीक है, और ऐसा माना जाता है या ऐसा बोला जाता है कि हमारी पृथ्वी पे जो है 7 कॉन्टिनेंट्स यानी 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से हैं वो 7 महाद्वीप? एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और एंटार्क्टिका है। ये 7 महाद्वीप होते हैं हमारी पृथ्वी पे और हमारे ग्लोब पे दिखाए गए होते हैं। अब इन कॉन्टिनेंट्स में से जो एशिया कॉन्टिनेंट होता है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट होता है और जो ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने ग्लोब को स्टडी किया और ओशियन के बारे में जाना और कॉन्टिनेंट के बारे में जाना और ओशियन के चारों टाइप जाने और मतलब चारों ओशियन के नाम जाने और साथ में सभी कॉन्टिनेंट के नाम के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। ठीक है, आइए और भी कुछ बातों के बारे में पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने ग्लोब पे बहुत सारी लाइनें देखी होंगी। आपने उस पर बिछी हुई लाइनें, हॉरिजॉन्टल लाइंस भी देखी होगी और खड़ी लाइनें यानी वर्टिकल लाइंस को ध्यान से देखा होगा। ये लाइनों के अलावा बिसाइड देयर आर दीज फिक्स पॉइंट ऑन द टॉप एंड बॉटम ऑफ द ग्लोब्स। इन लाइनों को तो देखा ही होगा, इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि ये जो लाइंस होती हैं वो ग्लोब के टॉप और बॉटम पर, ठीक है, जाकर फिक्स हो जाती हैं। दीज फिक्स पॉइंट, ये जो फिक्स पॉइंट होता है इनको हम क्या कहते हैं हमारे ग्लोब में? पोल्स कहते हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, इसके अलावा द इमेजिनरी लाइन एग्जैक्ट इन द मिडिल ऑफ द टू पोल। अब आपको ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बिल्कुल मिडिल में, ठीक है, एक काल्पनिक रेखा दिखाई देगी, इमेजिनरी लाइन दिखाई देगी। ठीक है, इस काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? इक्वेटर कहा जाता है। ठीक है, भूमध्य रेखा कहा जाता है। द इक्वेटर डिवाइड द ग्लोब। अब ये जो इक्वेटर होता है, भूमध्य रेखा होता है, ठीक है, ये हमारे ग्लोब को 2 हेमिस्फीयर में बांट देती है। कौन कौन से हेमिस्फीयर? नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, इट्स रन्स राउंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द गोल। और ये जो आपके जो इमेजिनरी लाइन है जो मिडिल से ग्लोब में रहती है, ठीक है, ये राउंड मारते हुए ग्लोब के सर्कमफ्रेंस में चक्कर लगाती है। ठीक है, मतलब दौड़ती हुई आपको दिखाई देगी। दौड़ती मतलब दौड़ना नहीं, मतलब आपको जो है बढ़ते हुए ग्लोब में दिखाई देगी। ठीक है, ग्लोब के चारों तरफ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आज के वीडियो में लोगों ने किसके बारे में जाना? ग्लोब के बारे में जाना और साथ में कॉन्टिनेंट और ओशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो अब वीडियो में यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।